अरे, सुन रही हो? कब से बुला रहा हूं। नहीं, तुम्हें नहीं पता। मैं बेहरी हूँ। जब से तुमसे शादी हुई है, मैंने खाना, पीना और सुनना सब छोड़ दिया है। तुम कोई भी बात सीधे नहीं बता सकती हो। हर बात का उल्टा जवाब देना जरूरी है। और तुम किसी भी बात को बिना घुमाए फिराए नहीं कह सकते हो। ओहो, तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। हाँ हाँ, जैसे मुझे तो तुमसे बात करके ऑस्कर मिलता है। अगर बच्चे नहीं होते तो कब का छोड़कर चली गई होती। ठीक है, चली जाओ, पर बच्चों को नहीं ले जा सकती हो। क्यों, तुमने बच्चे क्या इंटरनेट से डाउनलोड किए थे? बच्चे मेरे हैं और मेरे साथ ही जाएंगे। अगर मैंने बच्चे डाउनलोड नहीं किए तो तुम भी दहेज में नहीं लाई थी। ओफो, बस चुप करो आप लोग। कितना लड़ते हो। कोई कहीं नहीं जा रहा है। और हम आप दोनों के बच्चे हैं। आप दोनों का खाना नहीं पचता क्या बिना लड़े? मैं कभी शुरुआत नहीं करता। पता नहीं किस मुहूर्त में इस बेवकूफ औरत से शादी हो गई मेरी। हाँ, जैसे मेरी शादी तो आइंस्टीन से हुई है। और ये बार बार बेवकूफ बुलाना बंद करो। मैं बेवकूफ नहीं हूं। बस चुप कीजिए आप लोग। अब एक और शब्द नहीं। और हाँ पापा, आप बताइए क्या कहने आए थे? वो बेटा, आज रिंकी के रिश्ते वाले आ रहे हैं। और तेरी चाची ने कहा है कि तुम्हारी मम्मी की वजह से कोई गड़बड़ ना हो जाए। चाची ने ऐसा कहा? उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मम्मी कुछ गड़बड़ कर देंगी? माना मम्मी कुछ ज्यादा और बिना सोचे बोलती हैं, पर वो इतनी भी ना समझ नहीं है। वो सब मुझे नहीं पता। जब तक मेहमान चले नहीं जाएंगे, रूपा बाहर नहीं जाएगी बस। और हां, अगर वो लोग खुदा ना खास्ता हमारा घर देखने आ जाएं, तो सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर बतानी है। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि हमारी रिंकी सर्वगुण संपन्न है। किसी बात की कोई कमी नहीं है, चाहे थोड़ा झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े। और वैसे भी शादी ब्याह में थोड़ा मिर्च मसाला लगाकर बताना ही पड़ता है। रूपा वहीं बैठ गई। उसने कुछ सोचा और ठान लिया था कि आज रिंकी का सारा सच इतना बड़ा छड़ाकर बताएगी कि सब उसकी बुद्धिमानी का लोहा मानेंगे। रूपा घर के बाहर इंतजार करने लगी। जब रिश्ते वाले सब कुछ देखकर बाहर निकले, वो लोग बहुत खुश लग रहे थे। उन्हें देखने से लग रहा था उन्हें रिंकी पसंद आ गई थी, पर रूपा नाम का सनीचर उनका बाहर ही इंतजार कर रहा था। नमस्ते नमस्ते। जी, मैं रिंकी की पड़ोसन। फिर तो अच्छा, आप रिंकी को बहुत अच्छी सी जानती होंगी। अरे जानती हूँ। मेरे तो सामने बड़ी हुई है रिंकी। बहुत नेक लड़की है अपनी रिंकी। जी, वो तो देखने से ही लगती है। भाई, हमें तो रिंकी बहुत पसंद आई। अरे आएगी क्यों नहीं, हमारी रिंकी है ही समझदार। आज तक उसने जितने भी कांड किए हैं, उनकी कानों कान खबर नहीं होने दी किसी को। जी, आप कहना क्या चाहती हो? कान से मतलब? अरे, मेरे कहने का मतलब है अपनी पसंद नापसंद कभी भी अपने घर वालों पर नहीं थोपी। अब चाहे उसके कितने भी बॉयफ्रेंड रहे हों, शादी तो अपने माँ बाप की पसंद से ही कर रही है ना। वरना आजकल के बच्चे कहाँ किसी की सोचते हैं, बस अपनी ही मर्जी करते हैं। जी बहन जी, आप कहना क्या चाहती हैं, जरा साफ साफ बताएंगी? अब मैं क्या बोलूं? ये तो चार लोग बात बनाते ही हैं। अब कल की ही बात ले लो। जिस लड़के के साथ रिंकी कल आई थी, उससे तो आपका लड़का 19 ही है। फिर भी उसे छोड़कर अपने माँ बाप की इज्जत के लिए शादी कर ही रही है। जी, रिंकी का कोई बॉयफ्रेंड भी है? अरे, आप चिंता क्यों करती हैं बहन जी? है तो क्या हुआ? जब आपके बेटे से शादी हो जाएगी तो नहीं रहेगा। हाँ, ये भी सही है। आजकल एक दो बॉयफ्रेंड तो होते ही हैं, ये तो आम बात है। रूपा बोली, हाँ बहन जी, हम तो मॉडर्न लोग हैं। एक आध बॉयफ्रेंड तो बन ही जाता है। अब कहने वाले तो उसे भी बॉयफ्रेंड ही कहेंगे। किसे? जो अभी कुछ दिन पहले उसे नशे की हालत में घर छोड़ कर गया था। अब हर कोई तो बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता ना। रिंकी दारू भी पीती है। अरे बहन जी, चार लोगों का कोई मुंह पकड़ा जाता है। एक तो लड़की, दूसरा आधी रात, ऊपर से नशे में। और तो और कोई लड़का छोड़ने आए तो बातें तो बनेंगी ही। कुछ लोग दारू कह रहे,
कुछ और तरह की लत बता रहे। पर आप चिंता ना करो बहन जी, आपके यहाँ शादी हो जाएगी तो सारी बुरी आदतें छोड़ देगी हमारी रिंकी।